नमस्ते। सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार है और बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। मैं अभिषेक कुमार सिंह उर्फ रंगनाथ सिंह उर्फ रिंकू सिंह। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय राम अवतार सिंह और मेरे दादाजी का नाम स्वर्गीय कुलदीप सिंह। ग्राम फेसुड़ा निवासी हूँ मैं। कुछ लोग मुझे जानते पहचानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते पहचानते होंगे। आज आपके समक्ष आने का मेन उद्देश्य पंचायत चुनाव है। आज़ादी के बाद से पंचायत चुनाव हो रहे हैं, प्रधान बन रहे हैं। कुछ ने कुछ काम किया है, बाकियों ने बस पैसे बनाए। काम से उनका कोई लेना देना नहीं है। काम उनका इस हिसाब से होता है किस गली में उनका वोटर है, कौन उनका वोटर है, कौन वोटर नहीं है। अगर किसी मोहल्ले से उनको वोट नहीं मिला तो वहाँ तो झांकना भी नहीं है। किसी मोहल्ले से वोट मिला है तो चलो थोड़ा मोड़ा काम तो हो ही जाएगा। वोटरों के घर के अंदर चापाकल लग जाएंगे, उनके पास सोलर लाइट लग जाएगी। बस खड़ंजा, नाली, चापाकल, सोलर लाइट, इतने से ही गाँव का इनके हिसाब से विकास हो जाता है। स्कूल तो चाहिए नहीं, स्वास्थ्य केंद्र चाहिए नहीं, हाई फाई एजुकेशन चाहिए नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। पेयजल नहीं चाहिए बढ़िया। सारे चापाकल खारा पानी देते हैं। चापाकल गड़वाने के लिए सब कुछ फ्री है सरकार की तरफ से, पर प्रधान जी लोग क्या करते हैं, पाइप आपको दे देते हैं, बोरिंग आप करा लो 8-10 हज़ार खर्च करके, और ये और सेक्रेटरी साहब मिलकर पैसे बांट लेते हैं। कितना दिन सहेंगे आप ये सब? क्यों सहते हैं? ये आपका हक का पैसा है। चुनाव लड़ने के पहले कोई 500 रुपये आपको दे दे, मुर्गा बकरा खिला दे, तो आप एक बार जोड़िएगा इसको ज़रूर कि बाद में आप ही को चापाकल देने के लिए कितने आपसे खर्च करवा रहे हैं वो। शौचालय चाहिए आपको, उसमें भी इनको पैसे चाहिए। आवास चाहिए आपको, उसमें भी इनको पैसे चाहिए। अगर इनका वोटर है तो उसी घर में 3-3 आवास हो जाएंगे, बेचारा बगल वाला झोपड़ी में मरता रहे। कोई सिस्टम नहीं है काम करने का। ये नहीं है कि हाँ सारी फैमिलियों को एक एक बार जैसे सबको मिल गया, बाप सबको मिल गया आवास, चलो अगली बार जो है ना बेटों में बांट देंगे अगर बंटवारा है उनका। तो ये नहीं है। आप भले 5 परिवार वाला है उधर कोई, उनका एक भी घर ना हो, उससे इनको मतलब नहीं है। ये जो वोटर है उसको 3-4 दे देंगे। ये जहाँ सार्वजनिक जगह है, जहाँ पे चापाकल अति आवश्यक है, चापाकल कहीं खेत में, कहीं रोड पे, जहाँ आवश्यक है, जहाँ लोगों का आवागमन ज़्यादा है या आवश्यकता है, वहाँ इनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। वोटर जहाँ मांगेगा वहाँ दे देंगे। हाँ, चापाकल भी गड़वा देंगे और सड़क पे पानी बहेगा। वो पानी कहाँ जाएगा इनको से मतलब नहीं है। वो सड़क खराब कर देगा, टूट जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। इनको आदत पड़ी है उसी तरह चलने की, कोई दिक्कत है नहीं। सोलर लाइट 18-18, 15-15 हज़ार का लगा देंगे। ये नहीं सोचना है कि उसकी बैटरी खराब होगी तो कौन बदलेगा। आप 18 हज़ार का जो सोलर लाइट लगा रहे हैं, आप 18 हज़ार में 18 लाइट लगा सकते हैं हर पोल पे। लाइट इतनी भी नहीं कटती है, रात में तो लाइट होती है अमूमन, काम तो उसी से चल जाता था और पूरी की पूरी सड़क रोशनी हो सकती थी उतने पैसों में, एक एक पोल पे। तो सोलर लाइट 18-18 हज़ार का लगा के 25-30 घरों में देने से क्या फ़ायदा मिला आपको? इसकी गलती नहीं है, गलती हम वोटर्स की है। हम समझते नहीं इस बातों को। हम खुश हो गए हमको सोलर लाइट मिल गया। 6 महीने बाद, साल भर बाद जब बैटरी खराब हो जाएगी, आप बदल नहीं पाएंगे उसको, तो प्रधान जी तो झांकेंगे भी नहीं। पोल पे लाइट लग गए, किसी ने खोल लिए, ले जाकर अपने बंगले पे लगा लिया। प्रधान जी को मतलब नहीं है। न प्रधान जी बोलेंगे, न कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या फ़र्क पड़ता है? पैसा तो सरकार का था, काम खत्म हो गया, फिर रोड उसी तरह अंधेरे में। कोई बात नहीं, इनका तो झोला भर रहा है ना, इनके अकाउंट्स भर रहे हैं। नकली मनरेगा कार्ड बना के ये लोग पैसे लूट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम एक बार वोट दे दें, उसके बाद हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमको मतलब ही नहीं इस बात से कि कितना फंड आ रहा है गांव में, क्या काम हो रहा है, पैसे कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि हम भी प्रिपेयर, हमको भी मालूम है ना, हम भी ये मान के चलते हैं कि प्रधान जीत गया, अब ये लूटेगा। क्यों लूटेगा? क्यों लूटने देंगे हम इनको? अगर आप एक अच्छे आदमी को वोट देंगे
जो न खुद लूटेगा न किसी को लूटने देगा, तो काम होगा। अगर मैं आज खड़ा हो रहा हूँ ना, तो इसी जिद में खड़ा हो रहा हूँ मैं, कि हम तो बुराई करते हैं दूसरे की। जैसे मैं अभी बोल रहा था प्रधान जी लोग के बारे में, बोल तो रहा हूँ मैं, पर हम खुद ही हिम्मत नहीं करते हैं। अगर हमको लगता है कि हम ईमानदार हैं, हम ये कर सकते हैं ईमानदारी से, हम चोरी नहीं करेंगे, हमको पैसे की ज़रूरत नहीं है ना। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि इन लोगों ने जितना चोरी करके अर्जन किया है ना, उससे कई गुना ज़्यादा हमारे बाप दादा ने छोड़ रखे हैं ऐसे ही। क्या चोरी करेंगे हम 20-25 लाख का? क्यों करेंगे? सब कुछ व्यापार नहीं होता है, कुछ इज्जत भी होती है जो हमारे बाप दादाओं ने कमाए हैं। सबके बाप दादाओं ने कमाए हैं लगभग, पर अब कुछ लोग नालायक हैं, उनको नहीं पड़ी है अपने बाप दादाओं की इज्जत की। शौचालय के लिए पैसे मांग लेंगे आपसे, शर्म नहीं आती उनको। आवास के लिए भी मांग लेंगे आपसे, उसमें भी शर्म नहीं आती। शर्म है ही नहीं इनके पास। बिजनेस, पूरा बिजनेस। पर आप समझदार हैं, वोटर हैं, आप मालिक हैं इन सब चीज़ों के। अगर आपका वोट सही जगह पे चला जाए, कोई भी हो, मेरा अपना सवाल नहीं है, कोई भी हो, जो आपको लगता हो कि ईमानदार है और ये ईमानदारी से काम कर पाएगा। और ये मत कहिएगा कि सब तो ऐसे ही बोलते हैं, पता नहीं चलता है। सबको पता चलता है। आदमी को देख के, और खास करके गांव में जो आदमी आपके साथ सालों से रह रहा है बचपन से, उसको पहचानने में कैसे गलती हो सकती है? गलती नहीं हो सकती है, ये जानबूझ के की गई गलती है। किसी को आदमी एक बार खड़ा होकर बात कर लेना, 80% अंदाज़ा लग जाता है कि ये चोर है कि साव है। प्लस उसका बैकग्राउंड भी होता है, उसके गार्जियन, उसके बाप दादा, उसका खानदान, बैकग्राउंड से भी पता चल जाता है कौन कैसा निकलेगा, कैसा होगा ज़्यादातर। तो आप अच्छे जगह वोट अगर देंगे ना, तो काम होगा। तो हम भी ऐसी बुराई करते रहते हैं, बैठ के जहाँ तहाँ चर्चा करते रहते हैं, प्रधान ऐसे कर गया वैसे कर गया। हिम्मत नहीं करते चुनाव लड़ने का, डर लगता है हार जाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा चलो मान लो बेइज्जती हो जाएगी, क्या बेइज्जती हो जाएगी इसमें? 4 ही वोट आएगा, क्या दिक्कत है? बेइज्जती क्या हो जाएगी? अगर हम जैसे लोग जो ईमानदार हैं या ईमानदार होने के लिए बता रहे हैं कि वो ईमानदार हैं, जब वो प्रयास ही नहीं करेंगे, तो फिर तो ऐसे ही लोग आएंगे चुन के। हम प्रयास करेंगे तभी तो वोटर भी हमको वोट देगा ना। अगर सब के सब वैसे ही खड़े हो जाएंगे जो कि ईमानदार नहीं है या नहीं हो सकते हैं, तो वोटर के पास ऑप्शन ही कहाँ है? वो क्या करेगा? आपको वोट देगा आके? देना तो उसी में से किसी को है। तो सब तो वैसे ही हैं। तो कोई ईमानदार खड़ा हो तभी तो बेचारा वोट देगा ना ईमानदार को। यही सोच के मैं खड़ा हो गया हूँ। जिसको लगता है कि मैं ईमानदार हूँ, मैं करूँगा अच्छा, मैं पैसे नहीं खाऊंगा, तो आप वोट करिए। और मेरा वादा है आपसे कि गांव की तकदीर और तस्वीर दोनों में बदल दूंगा। पैसे मैं 1 रुपया नहीं कमाऊंगा, एक भी काम बिना मीटिंग का नहीं होगा। हर महीने मीटिंग होगी, हर मोहल्ले से 2-4 लोग जुड़ेंगे उसके अंदर, उनके सिग्नेचर के बिना कोई फंड पास नहीं होगा। मैं केवल आपका एक मैनेजर बनूंगा जो एज ए प्रधान दस्तखत करेगा, काम आप करवाएंगे। हम एक बंदा रखेंगे यहाँ पे, एक लड़का, मेरे पास सब कुछ है, कंप्यूटर प्रिंटर सब है। वो यहाँ पे एक कार्यालय की तरह चलाएगा। आपके जितने काम होते हैं जो फ्री होते हैं, जिसके लिए आप बाज़ार में जाके पैसे खर्च कर कराते हैं कंप्यूटर का काम, वो सब यहाँ फ्री होगा। धान गेहूँ बेचने का क्रय रजिस्ट्रेशन होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ है, पर आप बाज़ार जाते हैं उसके लिए 150 रुपया देते हैं, वो सब यहाँ फ्री होगा। साल में 2,000-5,000 का पेपर खर्च होगा मेरा, वो मैं बर्दाश्त कर लूँगा। और अगर सरकार देती होगी स्टेशनरी बिल, वो मैं पास करवा लूँगा। पर प्रधानी का मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। मैं 1 रुपया भी नहीं लूँगा प्रधानी का। हाँ, पूरे 5 साल में 1-2 लाख रुपया मैं बर्दाश्त कर लूँगा, अपने घर से भी चलेगा। उतना सक्षम हूँ मैं, कर लूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब काम आपके फ्री होंगे। खसरा खतौनी निकालना होता है कंप्यूटर से, अगर वो निकल जाएगा आपका यहाँ फ्री में, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी चीज़ में सरकार का नियम होगा फीस जमा करने का, मान लीजिए कोई ऐसा चीज़ निकलता हो कंप्यूटर से भी जिसमें 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया का फीस होगा, वो आप देंगे। बाकी कागज़ का पैसा आपको नहीं देना है, प्रिंट का आपको पैसा नहीं देना है, बाकी सारे कार्य फ्री होंगे, कोई पैसा नहीं देना आपको। क्योंकि वो मेरा फ़र्ज भी है, मेरा कर्तव्य भी है। अगर मेरे गांव से धान क्रय के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए
सब लोग जाते होंगे, तो मैंने एक अनुमान लगाया है कम से कम ₹1,00,000 बाज़ार में आप पे करके आते हैं, दे के आते हैं साल में। अब बताइए, अगर मेरे 500 के पेपर खर्च करने से मेरे गांव के लोगों का ₹1,00,000 बचे, तो वो तो मैं 500 घर से भी खर्च कर सकता हूँ ना। क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मान लो खर्च बढ़ जाए, मेरे से ना चले, क्योंकि मैं चोरी तो कर नहीं रहा हूँ, मैं तो पैसे कमाऊंगा नहीं, तो मैं खर्चा कहाँ से चलाऊंगा अगर खर्चा आ गया तो उसका भी रास्ता है, एक दान पेटी बना देंगे। जो बंदा जो भी काम कराएगा, उसको जो समझ में आएगा उसमें डाल देगा, ₹1 ₹2, उसी से हम चला लेंगे ऑफिस अपना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मान लो आप जाते थे रजिस्ट्रेशन कराने, ₹50 वहाँ दे रहे थे रजिस्ट्रेशन का, तो आपसे पैसे कोई मांग नहीं रहा है, आप दान पेटी में ₹2 डाल दो, वैसे ही काफ़ी पैसे हो जाएंगे, हमारे महीने के पूरे खर्चे निकल जाएंगे छोटे मोटे। तो हम आपसे मांग के इस तरह से काम कर लेंगे। लेकिन शौचालय, आवास, इन सब चीज़ों के लिए, वृद्धा पेंशन, ये सब पैसे नहीं मांगेंगे आपसे, लेके मरना नहीं है हमको, बलुआ में जाके जली जाना है। तो आप लोग सोचिए क्या करना है आप लोगों को, क्योंकि मैंने जो हिम्मत किया है ना, काफ़ी कठिनाइयों से किया है। मेरे हिम्मत करने से बहुत से अपने लोग भी नाराज़ हैं, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाती हैं ऐसे लोगों से। अब मेरे जैसा अगर जीतेगा, खर्चा तो करेगा नहीं। बाकी तो ऐसे लोग हैं कि अगर उनके सामने सड़क बनी है तो उसमें पैसा चाहिए उनको, वरना ऑब्जेक्शन करूंगा मैं, देना पड़ता है प्रधान जी को। यहाँ तो ये सब चलेगा नहीं। तो उनको मालूम है कि बंदा थोड़ा टेढ़ा है, तो कुछ लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, लेकिन वो बस वही लोग कर रहे हैं, अच्छे लोग नहीं कर रहे हैं। अच्छे लोग तो बहुत खुश हैं, आग लगी हुई है नाम आने के बाद से। जितने बेईमान है ना, फटी पड़ी है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और जितने अच्छे लोग हैं, जो ईमानदार सभी लोग हैं, वो बहुत खुश हैं, मालूम है मुझे, और बात हो रही है मेरी बहुत लोगों से। दिक्कत क्या होती है, जो अच्छे लोग हैं वो प्रचार में आना नहीं चाहते ज़्यादा आगे, और उसका एक नुकसान होता है कि जब अच्छे लोग आते नहीं हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि इसके साथ कोई नहीं है, वोट तो पड़ जाएगा। पर अच्छे लोग जो आते नहीं आगे, इसकी वजह से क्या होता है, ये बुरे लोग जो हैं ये अपना पूरा भीड़ दिखाते हैं। तो जो आम वोटर है, जो ये समझ नहीं पा रहा है कि ये बंदा जीतेगा नहीं, उसको कन्फ्यूज़न हो जाता है, उनको शंका हो जाता है कि इसके साथ तो कोई दिख ही नहीं रहा है, ये तो बेचारा हार जाएगा लगता है। तो वो क्या करते हैं कि वोट उसी उन्हीं लोगों में से चुन के किसी को दे देते हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि ऐसा ना करें। अगर आपको मैं अच्छा लग रहा हूँ तो आप मुझे वोट दें, भले ही वोट बर्बाद हो जाए, क्या दिक्कत है उससे। आप गलत आदमी को क्यों चुनेंगे? आप वोट सही जगह डालिए, जीतना हारना तो ऊपर वाले की मर्जी है। अगर ऊपर वाला चाह लेगा, और मेरे गांव में अगर ईमानदारी होगी लोगों में, वोटर में, तो शायद मैं रिकॉर्ड वोट से जीतूंगा, जितने वोटों से आज तक किसी ने जीता ही नहीं है। और ये आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता खुलेगा कि आगे से उस तरह का कोई भी प्रधान खड़ा ही नहीं होगा। वही खड़ा होगा जो पढ़ा लिखा समझदार होगा, ईमानदार होगा, वही खड़ा होगा, क्योंकि उसको मालूम होगा कि आप बर्दाश्त नहीं करेंगे अब इन चीज़ों को। तो ये आपको देखना है क्या करना है। मैंने बेड़ा उठाया है, रिस्क लिया है, इस बात का कोई गम नहीं है, हारे जीते कोई फ़र्क पड़ता, बेइज्जती क्या होती है उसमें? कोई बेइज्जती नहीं होती है। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं, 50 वोट में 3 वोट आते हैं, हार जाते, क्या हो जाता है उससे? थोड़ी ना उनको चिढ़ाते हैं। हिम्मत है, हिम्मत है तो लड़ रहे हैं, सबके बस की नहीं है। मैंने हिम्मत किया है, मुझे पैसों से कोई सरोकार है नहीं, बहुत है, कोई दिक्कत है नहीं मेरे पास, चलता है। मेरी लाइफ बहुत इजी है, कोई खर्चा नहीं है। 1 महीने बाजार जाता हूँ, कोई खर्चा नहीं है, बस खाते हैं, न दारू, न सिगरेट, न बीड़ी, न गुटखा, इलायची, कुछ भी नहीं खाता हूँ मैं। मिठाई खाता हूँ, खा लेता हूँ लाके, तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। बाप दादा ने जो इज्जत कमाई है, उसको अगले लेवल तक लेके जाना है। एक मेरा आइडिया है इसमें, गांव में जैसे हम लोग पुकारते हैं, कोई बोलता है कि, मान लो कोई बोला रिंकू सिंह के यहाँ जाना है, तो बोलता है कौन रिंकू सिंह, ईरान कि ठकुरहन में कि चमटोल में,
इसको भी ख़त्म करना होगा। ये चलेगा नहीं, बढ़िया नहीं है ये। इसमें से ना कुछ बदबू आती है अजीब टाइप की। काम तो हम सबको सबसे है, हमको चमार से भी काम है, चमार को भी हमसे काम है, यादव से भी हमको काम है, यादव को भी राजपूत से काम है, सबको चमार से भी काम है। तो किस बात का भेदभाव है? भेदभाव तो देखो केवल सफाई और गंदगी की होनी चाहिए। अगर आप गंदा ग्लास लेके आएंगे मैं पानी नहीं पीऊँगा, आप साफ ला के देंगे एकदम पियेंगे। अगर कोई ठाकुर एक चमार को ग्लास में पानी दे जिसमें दाल और चावल लगा हुआ हो, गंदा हो, पिएगा वो? नहीं पिएगा। तो बात सफाई की होती है। हम उनका जीवन स्तर सुधार ही नहीं रहे हैं उनके लेवल में। हमको जैसा वो पसंद है, अगर हमको लगता है कि ये चमार है, ऐसे रहता है, तो हम क्यों नहीं उसको अपने लेवल पे ला रहे हैं? घर में नहीं घुसाना है, उनका लेवल सुधारना है उनके घर पे, कि हमको शर्म ना लगे उनके साथ बैठने में। अगर वो भी साफ़ सुथरा हमारे जैसा ही रहे, उसका भी घर अच्छा हो, हम भी जाके बैठेंगे उसके यहाँ, दिक्कत क्या है? वो हमारे यहाँ आता है, कोई भेदभाव नहीं है। सही मायने में देखिए तो भेदभाव है ही नहीं। हम उसका लाया हुआ पानी पीते हैं, बाल्टी से उठा के ला के देता हम पीते हैं ना, कहाँ भेदभाव है? क्यों नेताओं के चक्कर में हम लोग पड़े हुए हैं? कौन सा भेदभाव है? कौन से यादव से आपको काम नहीं पड़ रहा है और कौन से यादव को ठाकुर से काम नहीं पड़ रहा है? सारी बिरादरियों का है। हमारे यहाँ तो मुसलमान, नाऊ हमारा मुसलमान है, पूजा कराता है हमारा मंदिरों में आके, कहाँ भेदभाव है? तो हमने दुनिया का ठेका नहीं लिया हुआ है, पर अपने गांव का तो ठेका ले रखा है हम लोगों ने। अपने गांव को ऐसा बनाएं कि ये भेदभाव खत्म हो जाए, हम उनके जीवन स्तर को भी उस लेवल पर लाएं कि हमको उनके साथ बाजार जाने में भी शर्म ना आए, हमारे जैसे दिखें। क्या दिक्कत है? अगर चमार काला है तो सारे ठाकुर कहाँ गोरे हैं? अगर चमार काला है तो सारे यादव कहाँ गोरे हैं? गांव में तो आके ये पता चला कि आप ठाकुर, चमार, यादव किसी में अंतर ही नहीं कर सकते हैं चेहरा देख के। सबका बॉडी वैसा ही है, धूप में काम करते हैं, सबका एक जैसा रंग है, रंग से आप नहीं पता कर सकते हैं। शहर में तो मान लो थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो जीवन स्तर को बराबर करें हम लोग, मोहल्लों का नाम दें, हर मोहल्ला जो है ना एक नाम से जाना जाए। मान लीजिए हम जिसको अचमटोल बोलते हैं, हम उसका एक नाम दे दें, कोई भी वहाँ का जो मानिंद रहा हो कभी, जिस पे सबकी सहमति बन जाए। मान लो किसी का नाम जयप्रकाश है, हमने रख दिया जयप्रकाश नगर। अब कोई पूछेगा कि कहाँ का, तो भाई जयप्रकाश नगर वाला है ना। उसी तरह कोई यादव जी की बस्ती में है, मान लीजिए फलना यादव नगर हो गया, तो हम 8, 10, 20 मोहल्ला जितना बना सकते हैं बना देंगे। यहाँ पे कोई नाम नहीं लेगा इस तरह से किसी का, तो थोड़ा अच्छा लगेगा सुनने में भी, चिट्ठी भी आएगी तो आराम से पहुँच जाएगी, क्योंकि पोस्टमैन को मालूम होगा ये नगर कहाँ पे है ना। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। स्कूल का हम लोग डिजिटलाइजेशन कर सकते हैं, जिसको हम लोग प्रोजेक्टर से पढ़ाई करा सकें वहाँ पे बच्चों को। प्रोजेक्टर से जब स्टोरी के साथ पढ़ाई होती है ना, बच्चों को बहुत जल्दी याद होता है, काफ़ी जल्दी। स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, चोट लग जाए तो जाकर टेटनस का सुई लग जाए, बैंडेज हो जाए। हर चीज़ के लिए बाजार जाना पड़ेगा, पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, जबकि सरकार का पूरा व्यवस्था है ऐसा, कोई ज़रूरत नहीं आपको पैसे खर्च करने के लिए। स्पोर्ट्स का कोई व्यवस्था नहीं हमारे गांव में। अगर कोई बंदा अच्छा क्रिकेट खेलता है या फुटबॉल खेलता है या बैडमिंटन या वॉलीबॉल, कोई व्यवस्था ही नहीं उसके लिए, कुछ नहीं है। प्रयास कर सकते हैं हम लोग इसके लिए। अगर हमारे 2-4 बच्चे ऐसे हैं, 10 बच्चे हैं जो किसी खेल में अच्छे हैं, तो हम एक कोच का व्यवस्था कर सकते हैं। पता नहीं कैसे करेंगे, लेकिन किया तो जा ही सकता है प्रयास करके। एक प्रधान के पास तो काफ़ी पावर होता होगा, वो कहीं भी जा सकता है, सांसद के पास, विधायक के पास, उसकी एक अलग इमेज हो जाती है। हम आप जाएंगे तो शायद इतना वैल्यू ना दे वो, लेकिन एक प्रधान जाएगा तो फ़र्क तो पड़ता ही होगा। तो वो तो अगर प्रधान कोई बन जाए तो जो होगा उसको मालूम, अगर मैं तो हूँ नहीं, अगर मैं बन जाता हूँ तो शायद मैं काफ़ी चीज़ें कर पाऊँ इसको। अगर मैं प्रधान बन गया और मैं किसी सांसद के पास जाकर उसके पैर पकड़ लिए कि श्रीमान मेरे गांव में कुछ कर दिए, तो क्या बेइज्जती होगी इससे? कोई बेइज्जती नहीं होगी। 25-50 लाख का काम दे देगा तो उसका पैर पकड़ने से मेरे को क्या दिक्कत है? क्योंकि वो पैर पकड़ने से मैंने अपने लोगों का भविष्य बदल दिया। अच्छा है, कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। बात है कि आप
अपने पावर का उपयोग करेंगे तब ना। दिक्कत यहाँ पे क्या है कि आदमी सोचता है कि हम क्यों जाएं उस चीज़ में जिसमें मेरा फ़ायदा ना हो। अब मान लीजिए कि हमने एक कोच रख दिया है यहाँ ट्रेनिंग के लिए, उसका महीना सरकार देगी, प्रधान जी को देगा तब ना। तो प्रधान जी देखेंगे यार देगा ही नहीं, मेरे को क्या फ़ायदा है इसको रखने से। सफाई कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी आए ना आए, पैसा उसने फिक्स कर दिया है, ज़रूरत नहीं आने की। क्यों? आप बोलिए उसको कि अगर उसको शर्म लगती है या वो नहीं करना चाहता है, मुझे आदमी दो, तुम कोई दो, मेरे को सफाई चाहिए डेली का। तुम आओ या ना आओ, तुम किसी को भेजो, काम होना चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए। अब जब हर चीज़ में पैसा लेने लगेंगे तो हर काम ही गलत होगा, कुछ भी नहीं कर सकते आप। विकास तो छोड़ दीजिए, विकास तो बस नाम ही रह जाएगा। चलिए इन्हीं बातों से ख़त्म करते हैं, फिर दोबारा मिलेंगे आपसे कुछ मुद्दों पे लेके। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमस्ते।